सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, बट एम्बुलेंस भी है, उधर पेशेंट्स भी है, मगर जब पेशेंट्स की डिटेल को आप क्लिक करोगे ना फिर वो नहीं समझ आएगी। ठीक है, उसकी बड़ी देर के अंदर वो हो जाएगा, बाकी टाइम आउट पेशेंट की डिटेल, पेशेंट की डैशबोर्ड से पेशेंट का वेबसाइट के ऊपर है ना आपके पेशेंट मैनेजमेंट आएगा आपको। चलो मैं भी मीटिंग में बैठा हूँ, तो मैं उसको है ना आपका लैपटॉप खोल के फिर जैसे कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने मुझे यहाँ डिप्यूट किया है और कोविड की हमने यहाँ सारी जिला प्रशासन के साथ और जितने भी शीर्ष अधिकारी जिले के अंदर हैं उनके साथ रिव्यू किया है। सारी चीज़ संतोषजनक है, केवल एक चीज़ जो बेड की अवेलेबिलिटी है, स्पेशली ऑक्सीजन बेड और आईसीयू वेंटिलेटर, इनकी कमी जो महसूस की गई है, तो इसके लिए उपायुक्त महोदय ने 16 तारीख को ही 10 जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं उसमें एक एक शीर्ष अधिकारी को, एक एक्सेस ऑफिसर को डिप्यूट किया और 4 आदमियों की उसके अंदर टीम बनाई कि एक एक्सेस ऑफिसर है, उसके अंदर एक सिविल सर्जन के नुमाइंदे हैं, एक आईएमए के नुमाइंदे हैं और एक उस हॉस्पिटल के, ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनको आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन की, क्योंकि ये शिकायत आई कि कुछ लोग जिनकी केवल इंश्योरेंस है और वो थोड़े से सिम्टम के बाद ही वहाँ जाके आईसीयू बेड वगैरह के ऊपर एडमिट हो गए हैं और जबकि दूसरों को नहीं मिल रहा। तो वो 10 का रिव्यू किया गया और जो आपको कोविड गुड़गांव के ऊपर इस समय बेड की अवेलेबिलिटी आपको रियल टाइम के अंदर दिख रही है और उसको हर 2 घंटे के अंदर अपडेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट का है, परंतु असली चीज़ है कि सरकारी क्षेत्र के अंदर हमारे पास जो 2 फैसिलिटी हैं केवल, ईएसआई और इस समय सिविल हॉस्पिटल, जिसमें 93 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 4 ही उसमें आईसीयू के बेड हैं। हमारा जो 3 जगह के साथ के अंदर टाई अप भी है, मिडियोर के अंदर हमारा टाई अप है, इसके अंदर एसजीटी के साथ है और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, परंतु हमें ये इस समय कम लगा और ये जिला प्रशासन ने इस चीज़ का निर्णय लिया है कि हम अपनी इस फैसिलिटी को रैंप अप करेंगे और इसके लिए एक वार स्केल के ऊपर एक प्लान बनाई हुई है और अगले 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हमारी अवेलेबिलिटी जो आज की डेट के अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर लगभग 100 है और हमारा टाई अप होकर 100 और 200, उसको हम 800 तक लेके जाए। 800 बेड्स की अवेलेबिलिटी हमारे ऑक्सीजन की यदि हो गई, उसके अंदर सिविल सर्जन महोदय और डीसी साहब और श्री विनय प्रताप सिंह जो हमारे कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव हैं, इन्होंने अश्योर किया है कि अगले 3 दिन के अंदर इसको एक्टिवेट किया जाएगा और इसमें जहाँ जहाँ जो कमी है हमारे पास में आईसीयू के हमारे वेंट्स अवेलेबल हैं या कहीं पे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, बाहर से लेके कॉरपोरेट्स ने भी इसके अंदर कुछ अश्योर किया है, तो अगले 3 दिन के अंदर देखेंगे कि हमारे पास अपनी अवेलेबिलिटी 800 बेड की हो जाएगी और उसके बाद गुड़गांव के किसी भी नागरिक को कहीं भी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको तुरंत जो ही उसकी हालत के अंदर या उसको कभी ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी तुरंत मिलेगी। सर, आपने कोविड प्रोग्राम वेबसाइट की बात करी, उसमें बेड की अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं आज भी जो बेड होने के बावजूद मरीजों को नहीं दे रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, इसके लिए ही मैंने आपको बताया शुरू के अंदर कि हमने एक टीम बनाई है 4 आदमियों की और सारे के सारे जो एसडीएम्स हैं और जो सीनियर एचएस ऑफिसर हैं उनको उसमें लगाया गया है और आज की डेट में, पहले शिकायतें थी परंतु आज की डेट में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैंने अभी जैसे एक आर्टेमिस हॉस्पिटल के बारे में एक कल किसी ने बताया था, तो मिस्टर सतीश यादव हमारे एसडीएम बादशाहपुर, वो उसके इंचार्ज हैं, उनसे लिया गया कि उन्होंने सारा उसमें रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद के अंदर अब इस प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दवाइयों की कालाबाजारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। देखिए, दवाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के मामले में हरियाणा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारी अपनी प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर 272 मीट्रिक टन पर डे होती है। हमारी जो आज की डेट में जो कंजम्पशन है, जो पीक पे इस समय चल रहा है, 60 मीट्रिक टन है केवल, और यदि इसका और भी आगे बढ़ जाए तो भी इसके अंदर इसी गति से मान लो बढ़ता है तो हमें 120 टन से ऊपर की आवश्यकता नहीं होगी।
इसीलिए हमारे पास सरप्लस है। और कल बल्कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर करके थोड़ी ऑक्सीजन हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को अलॉट की है, जिसको हम टेकअप कर रहे हैं। परंतु हमें ऑक्सीजन की नीचे सिलेंडर की छोटी मोटी कमी हो सकती है। एसजीटी के अंदर जैसे कल कमी थी कि उनको सिलेंडर चाहिए थे, वो सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए ड्रग कंट्रोलर ने कह दिया अभी आज ही सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे, बातचीत होगी। आपके पास के अंदर जहाँ रेमडेसिविर की बात है, दवाई की बात है, हमारे पास जो गवर्नमेंट के अंदर है, प्राइवेट की भी रिव्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ईएसआई हॉस्पिटल या हमारे जितने हॉस्पिटल है इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारा जो सेंट्रल स्टोर है उसके अंदर भी उपलब्ध है। और उसके बाद के अंदर बुधवार को हमारे पास में और दवाई आ रही है। मैंने सारी दवाइयों की और उस चीज़ की उपलब्धता जो हमारे पास है, अब कई लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट आदमी हैं, दूसरे आदमी हैं, इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, परंतु गुड़गांवा के किसी भी नागरिक को कोई दवाई या ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। सर, गुड़गांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। आज स्टेट लेवल की मीटिंग भी है गृह मंत्री जी की, तो क्या गुड़गांव के अंदर लॉकडाउन जैसी व्यवस्था हो, इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है सर? नहीं, अभी तक मैंने इसके बारे में विचार नहीं किया। ये जिला प्रशासन ने इसके बारे के अंदर निर्णय लेना है, वो डीसी साहब ने। और जो राज्य सरकार अभी अभी की स्थिति में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना ही कोई आवश्यकता समझी गई। सर आज जो प्राइवेट अस्पताल है उनके ऊपर खास तौर से आरोप लग रहे हैं कि एडमिशन तो मिल रहा है लेकिन मनमाने तरीके से रेट जो वसूले जा रहे हैं, तो क्या उसको लेकर के नकली कसी जाएगी, उनके ऊपर कुछ टैक्स दिया जाएगा कि इतने पैसे ले सकते हैं? देखिए, इस चीज़ का जो है सबका मैकेनिज़्म बना हुआ है। आप जो है यदि बताएंगे, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट बताएंगे तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अभी केवल एडमिशन्स के बारे में केवल शिकायतें आ रही थी कि एडमिशन जो है दिल्ली वालों के, अभी हमने हर हॉस्पिटल जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है कितने उसके अंदर बेड हैं, कितने कोविड के बेड हैं, कितने उसमें पेशेंट एडमिट हैं, कितने हरियाणा के हैं, कितने गुड़गांव के हैं, ये हम रोज़ के रोज़ फिगर्स ले दें। और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की डेट में मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि पिछले 2 दिन में, जब से हमने 16 तारीख को ये ऑर्डर किए थे, पिछले 2 दिन के अंदर सारे अधिकारी खुद गए हैं और स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। बल्कि ऐसे बहुत से लोगों को डिस्चार्ज कराया गया है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं। क्या इसमें हरियाणा के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी या बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनके मतलब? देखिए, प्रायोरिटी के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। हम कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकते, परंतु हमने रिक्वेस्ट की है और वो उसको प्रायोरिटी आज की डेट में दे रहे हैं। और गुड़गांव के नागरिकों के लिए हमने 800 बेड जो करने जा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। तो 863, मैं आपको 800 बोल रहा हूँ। हमने जो प्लान बनाई है वो 863 बेड की बनाई है। भगवान करे इतने बेड्स की आवश्यकता ना पड़े। सर, औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, श्रमिकों को लगातार पलायन जारी है। इसको लेकर जिला प्रशासन अब तक नाकाम रहा है कि उनके पलायन को किसी तरह से रोका जाए। क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां हैं सर आपकी? सर इसको एक बता दीजिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इस समय कोरोना के इलाज के लिए बेहतर माना जाता है। ऐसे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो पेशेंट वहाँ एडमिट होता है उनको बाहर से लाने की कहा जा रहा है। ऐसी 2-3 शिकायतें हमारे पास है कि रेमडेसिविर मौसम में, लेकिन हम ड्रग कंट्रोल में बात कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और लेकिन अभी भी इस तरह से खबरें सामने आ रही है। नहीं, अब ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास हॉस्पिटल वाइज अवेलेबल है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से सारे हॉस्पिटल्स में कितने रेमडेसिविर अवेलेबल है हमारे पास संख्या अवेलेबल है। आज की डेट में हमने ले ली। अब हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे। हमारे पास कहीं भी यदि कोई आवश्यकता उनको पड़ेगी, सचमुच नहीं है, तो हम स्टॉकिस्ट से बात करके और दूसरों से बात करके उनको भी उपलब्ध कराएंगे। परंतु यहाँ पे इसकी दवाई की मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा माहौल है उसके अंदर कोई इसका मुनाफा उठाना चाहे, उसका कोई गलत प्रयोग करना चाहे, बात अलग है। उपलब्धता के बारे में हरियाणा में और गुड़गांव के अंदर कोई कमी नहीं। सर एक लास्ट है, कोरोना पेशेंट के लिए तमाम मंथन जारी है, लेकिन आम जो बीमारियां हैं वो भी उसमें भी जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं बेड नहीं दिया जा रहा है। ऐसी भी कई शिकायतें भी पारस हॉस्पिटल में देर रात की फोन आए थे कि आम बीमारी है, माइंड प्रॉब्लम थी तो उन्हें बेड नहीं मिला और कहा जा रहा है कि बेड का। मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है। यदि डीसी साहब को यदि पता हो तो बताएं। नहीं सर, नहीं, मेरे इस पास तरह भी की कोई कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं सर? कि देखिए, व्यवस्था तो पहले से ही है। जैसा सर ने कहा, हमने कोई कोरोना के 40% जनरल बेड और 70% समय है, तो ऐसे में थोड़ी तवज्जो तो उस पेंडेमिक को मिलनी नेचुरल। परंतु हमने साथ साथ ये भी इंश्योर किया है कि यदि कोई भी इमरजेंसी मरीज आता है तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की, बेड्स की रहे। नहीं तो आप बताइए, नहीं तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सारे डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स भी बन सकते थे। परंतु इस बात को सरकार भी समझती है कि नॉर्मल पेशेंट्स की भी ज़रूरतें हैं, पर जो इलेक्टिव प्रोसीजर हैं
वो ज़रूर थोड़े डिले किए जा सकते हैं इमरजेंसी के समय को देखते हुए। इमरजेंसी चाहे किसी भी तरह की हो, पेशेंट तो पेशेंट ही है, लाइफ ही है, वो सभी हॉस्पिटल्स में डील किया जाए। श्रमिकों को पलायन के ऊपर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं श्रमिकों को यही एश्योर करना चाहूँगा, औद्योगिक नगरी है, उद्योग चल रहे हैं, किसी प्रकार के लॉकडाउन सरकार ने ना अभी लगाया है, ना अभी तक, जैसे सर ने भी कहा, ना अभी आगे कोई ऐसा डिसीजन की अभी योजना है इमीडिएट फ्यूचर में। तो जितने हमारे श्रमिक भाई हैं यहाँ काम करें, बेरोक टोक काम करें, कोई दिक्कत की अब बात नहीं है। सर जो प्राइवेट जो चालक है पास है, तो उन लोगों की इस तरह से बसें लगाई नहीं, हालांकि वो इलीगल है, उसके पास कोई परमिट नहीं, उसके बावजूद वो लगातार वहाँ जो औद्योगिक जो एरिया है, चाहे मानेसर हो, चाहे कैसे हो, चाहे राजीव हो, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बसें लगा दी हैं और उन बसों में भर भर के ले जा रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर क्या करते हैं आप? जी मेरे पास कोई स्पेसिफिक शिकायत ऐसी नहीं आई है, आपने बताया ही है। यदि कोई भी आती है तो अगर कोई इलीगल बस चला रहा है तो उस पर अवश्य नकेल कसेंगे। ठीक, ठीक।